हेलो छात्रों। आज हम चर्चा कर रहे हैं जो आपका सैंपल पेपर है कक्षा षष्ठी का अर्थात सिक्स्थ क्लास का जो संस्कृत का ये सैंपल पेपर है। आज हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरीके से आपके फाइनल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आएगा। इसी पैटर्न पर आधारित आपका जो अभी फाइनल का एग्ज़ाम होगा उसमें इसी पैटर्न पर आधारित आपका पेपर आएगा। ये पेपर 60 नंबर का होगा और सार्ध होरा द्वयम। सार्ध होरा, सार्ध मीन्स आधा और द्वयम मतलब दो, यानी कि 2 + आधा 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। तो चलिए इसके सबसे पहले सामान्य निर्देश पढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। छात्रों, ये जो भी पेपर है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, वीडियो लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन आप इसको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपकी समझ में वीडियो पूरी आएगी, क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, आपके डाउट क्लियर होंगे। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामान्य निर्देश है, प्रश्न पत्रे चत्वारः खंडाः सन्ति। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड है। ये खंड आपको दिखाई दे रहे हैं। खंड का अपठित अवबोधनम 8 नंबर का। अपठित अवबोधनम का मतलब है जो आपकी किताब में पैराग्राफ है वो आपकी किताब से नहीं आएगा, ये बाहर से आएगा, उसे कहते हैं अपठित। अपठित मतलब जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, वो 8 नंबर का आएगा। खंड खा है रचनात्मक कार्यम, इसमें आपका 12 नंबर का है। खंड गा है अनुप्रयुक्त व्याकरणम, इसमें आपकी ग्रामर आएगी जो 24 अंक की होगी। और खंड गा है पठित अवबोधनम। अब ये पठित अवबोधन जो है ये आपकी किताब से आएगा और ये 16 नंबर का होगा। दूसरा इसमें सर्वे प्रश्नाः अनिवार्यः, सभी प्रश्न अनिवार्य है। उत्तराणि संस्कृतेन एव लेखनीयानि, उत्तर आपको संस्कृत भाषा में ही लिखने हैं। तीसरा है प्रश्न पत्र संख्या चौथा है प्रश्न पत्र संख्या अवश्यमेव लेखनीय। प्रश्न संख्या, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करें उसमें आपको प्रश्न संख्या जरूर डालनी है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में अगर आप कर रहे हैं तो आपको पहला क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन अंक नंबर डालना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास ये पाठ है आपका, एक अनुच्छेद दे रखा है अपठित अवबोधन जो 8 नंबर का है वो दे रखा है। इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, अध्योलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नान संस्कृतेन लिखित। अध्योलिखित अनुच्छेद को पढ़कर आपको संस्कृत में उत्तर देने हैं। छात्रस्य जीवने अनुशासनस्य अति महत्वम विद्यते, छात्र के जीवन में अनुशासन का महत्व बहुत जरूरी है। छात्र जीवनम अनुशासितम भवेत् चेत सकलानि कार्याणि कुशलतया पूर्णानि भवन्ति। अगर छात्र के जीवन में अनुशासन रहेगा तो उसके सभी कार्य जो है आसानी से पूरे हो जाएंगे। विद्यालये तो अनुशासनम अवश्यमेव परिपालनीयम, विद्यालय में तो अनुशासन बहुत जरूरी है, उसका पालन बहुत जरूरी है। अनुशासन अभावे छात्रः सफलतां प्राप्तुं न शक्नोति, बिना अनुशासन के छात्र सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अनुशासनहीनाः छात्राः अनुशासनाभावे बहुमूल्य समयम् अमूल्य ज्ञानम हितचिंतकानि मित्राणि च सर्वं विनश्यति। अनुशासनहीन छात्र जो डिसिप्लिन में नहीं होता वो छात्र जो है अनुशासन के अभाव में अपना बहुमूल्य समय खो देता है, अपना अमूल्य ज्ञान खो देता है। और हित चिंतकानि मित्राणि च सर्वं विनश्यति, और जो उसके शुभ चिंतक मित्र जो दोस्त होते हैं उन सभी को खो देता है। छात्र जीवने स्वीकृतम अनुशासनम समाजे सदा सर्वदा सम्मानितम स्थानम ददाति। छात्र जीवन में अनुशासन जो है समाज में सदा में हमेशा, सर्वदा में हमेशा सम्मानित स्थान दिया जाता है छात्र जीवन में जो इस अनुशासन को रखता है। तो चलिए प्रश्नों देखते हैं। एक पदेन प्रश्नम उत्तरत, एक पदेन उत्तरत, एक पद में आपको उत्तर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, छात्रस्य जीवने कस्य, छात्रस्य जीवने कस्य अतीव महत्वम विद्यते। जो कस्य है ना इसकी जगह पे आपको आंसर लिखना है। तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखना।
छात्रस्य जीवने, छात्रस्य जीवने मिल गया। अतीव महत्वम विद्यते मिल गया। बचा क्या, अनुशासन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है अनुशासनस्य, अनुशासनस्य, ये पहले का आंसर है आपका। ठीक है। दूसरा है विद्यालय किम अवश्यमेव परिपालनीयम। फिर किम आ रहा है, विद्यालय में किसका पालन जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे विद्यालये तो अनुशासनम अवश्यमेव परिपालनम। तो अनुशासनम, पहले में अनुशासनस्य, दूसरे में अनुशासनम, इस तरीके से आपको लिखना है। तीसरा है अनुशासन अभावी छात्रा काम प्राप्त न शक्नोति। का क्या प्राप्त नहीं कर सकता। तो आएगा आपका अनुशासन अभावी छात्र सफलताम प्राप्त न शक्नोति। तो तीसरे में आएगा सफलताम, ये तीसरे का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरे का आंसर है, ये पहले का आंसर है। ठीक है। अब इसी में हम चौथा देखते हैं। छात्र जीवनम अनुशासित भवति, छात्र जीवनम अनुशासित भवति चेत सकलानि कार्याणि कथम पूर्णानि भवति। ये क्वेश्चन मार्क है, कथम पूर्णानि भवन्ति, कैसे पूर्ण होते हैं। तो कैसे पूर्ण होते हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो इसका आंसर आपको देखो सकलानि कार्याणि लिखा हुआ है ना, सकलानि कार्याणि। तो कथम पूर्णानि भवन्ति, तो कथम की जगह पे आएगा कुशलतया। तो चौथे का जो आंसर बनेगा वो बनेगा, थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूँ, आंसर बनेगा कुशलतया, ये आंसर बनेगा। ठीक है, ये चौथे का आंसर है। नोट करते रहना, जो छात्र इनको लिखेंगे वो नोट करते रहेंगे साथ साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूर्ण वाक्य की तरफ चलते हैं। पूर्ण वाक्य में आपको क्वेश्चन मैच करना है और वो आंसर आपको ऊपर पैराग्राफ से लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है छात्र जीवनम अनुशासितम भवति चेत कानि कुशलतया पूर्णानि भवन्ति। छात्र का जीवन जो अनुशासित होता है, ठीक है, वो किससे कैसे जो है अनुशासित रहता है। तो इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर आपको लिखना है छात्र जीवनम, यहाँ से छात्र जीवनम अनुशासितुम भवति चेत् सकलानि कार्याणि कुशलतया पूर्णानि भवन्ति। ये आंसर आपका दूसरे का है, पहला। ठीक है, यानी कि यह का, दूसरे का का, यहाँ से यहाँ तक लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है अनुशासनहीनः छात्रः अनुशासन अभावे कम विनश्यति। अनुशासनहीन छात्र जो है किसके अभाव में अपना सब कुछ नष्ट कर देता है। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से ये पूरा यहाँ तक और यहाँ तक। अनुशासनहीनाः छात्राः अनुशासनाभावे बहुमूल्यं समयम् अमूल्यं ज्ञानं हितचिंतकानि मित्राणि च सर्वं विनश्यति। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। यथा निर्देशम उत्तरम, जैसा निर्देश दिया गया है वैसे आपको करना है। यहाँ पे ध्यान से देखना। पहला है छात्रः सफलताम प्राप्तुम न शक्नोमि। यहाँ से देखो इन्वर्टेड कॉमा है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। तो यहाँ से यहीं तक देखना आपको कि छात्र सफलताम प्राप्तुम न शक्नोति, छात्र सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। शक्नोति मतलब सकना, ना मीन्स नहीं। ठीक है। इत्यस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, कर्तृ का मतलब होता है कर्ता, इसमें कर्ता कौन है। तो भैया शक्नोति तो क्रिया हो गई, तो कर्ता कौन होगा, छात्र। तो इसका आंसर आ जाएगा छात्रः। कौन आंसर आएगा, कर्ता कौन है, छात्रा। छात्र जो है सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, सकना क्रिया, छात्र कर्ता। दूसरा देखो विनश्यति, एक शब्द है, देखो इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है यहाँ तक। इसमें कौन सा लकार है, अत्र कह लकारः। अत्र मीन्स यहाँ, मतलब कहाँ पर, विनश्यति में कह लकारः। तो विनश्यति में अति लगा हुआ है और अति हमने पढ़ा है, किस में पढ़ा है, लट लकार में। तो इसका जो आंसर होगा वो आ होगा, लट लकार, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए, तीसरा है इसका गा,
मरणम, यहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। मरणम इत्यस्य विपरीतार्थकम पदम अत्र किम अस्ति। मरणम जो एक शब्द है, इसका विपरीतार्थक, विपरीतार्थक का मतलब होता है, इसका मतलब है विलोम। इसका विलोम शब्द क्या होगा मरणम का? तो मरणम का उल्टा क्या होता है? जीवनम। मरणम का उल्टा जीवनम, तो इसका आंसर आ जाएगा जीवनम, राइट आंसर। ठीक है, फोर्थ है हमारा अध्योलिखितेषु शब्देषु आकारांत। देखो बड़ी आ है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दः का। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो मैंने आपको बताया हुआ है, जिन शब्दों के पीछे बड़ी आ की मात्रा होती है वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। तो सफलता के पीछे बड़ी आ की मात्रा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग में हो जाएगा, आकारांत स्त्रीलिंग। खंड खा देखो, रचनात्मक कार्य खंड खा। ठीक है, ये 12 अंक का है, देखो ध्यान से। अधा, अधा मीन्स होता है नीचे, अधा मीन्स क्या होता है? नीचे। प्रदत्त चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देखकर, मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानां, मंजूषा की सहायता से, दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्यानि पूर्यत, वाक्य को पूरा करना है। केवल 4 करने हैं, 2 नंबर का एक है, 4 क्वेश्चन करने हैं, टोटल हो गए 8। तो चलिए इसको करते हैं। आपके पास मंजूषा दे रखी है, भुक्कति मयूरः धावन्ति भ्रमतः पठतः। भुक्कति मतलब भौंकना, मयूरा मतलब मोर, धावन्ति मीन्स दौड़ना, भ्रमता मीन्स घूमना और पठता मीन्स पढ़ना। तो चित्र देखिए, पहला चित्र है गजऊ। अब गजऊ क्या कर रहे हैं भाई, इसमें ध्यान से जरा थोड़ा सा छोटा कर देंगे चित्र को, ध्यान से देखना। गजऊ, देखो गजऊ क्या है? गज में औ लगा है, यानी कि 2 वचन लगा है। गज में औ लगा है, 2 वचन, प्रथम पुरुष का 2 वचन, तभी तो ये गजऊ बना। गज में औ लगा, क्या बना? गजऊ बना। ठीक है, तो ये 2 वचन हो गया, क्योंकि कितने हैं ये? 2 ही तो है हाथी, तो गजा में 2 लगा, गजऊ। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, करना क्या है। अब इसमें देखो किसके पीछे तह लगा है? अतः लगा है, तह मतलब अतः। देखो 2 शब्दों के पीछे अतः लगा है, भ्रमता और पठता। अब भाई पठता मीन्स पढ़ना, तो हाथी तो पढ़ते नहीं, तो क्या हो जाएगा आंसर? भ्रमतः। तो यहाँ पे क्या लिखना है? भ्रमतः, हाथी घूमते हैं। 2 हाथी क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, तो हाँ 2 हाथी घूमते हैं। दूसरा चित्र देखो, दूसरे चित्र में क्या हो रहा है? बहुत सारे हैं ना, तो बालकाहा, बहुत सारे क्या हैं? बालक हैं। अब ये बालक क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। तो दौड़ने के लिए क्या धातु होती है? धाव। क्या होती है? हमने यहाँ पे लिखा धाव, धाव धातु होती है। यहाँ पे क्या है? धावंती। अब बहुत सारे बालक हैं तो इसमें अंति लग जाएगा, धावंती। इसका आंसर हो जाएगा धावंती। बालकाहा धावंती, बहुत सारे बच्चे दौड़ते हैं, वह सब मतलब बालक दौड़ते हैं। तीसरा देखो, नृत्यति। भैया नृत्य में क्या दिख रहा है आपको? मोर दिख रहा है। आप ऑप्शन में जाएंगे, अगर आपको मोर का नहीं पता क्या होता है तो आप ऊपर इसमें जाओगे तो आपको दिखेगा मयूरा। मयूरा मीन्स होता है मोर, तो यहाँ पे लिख दोगे एक मोर है, तो एक मोर के लिए आएगा मयूरा। क्या आएगा? मयूरा नृत्यति, मयूर नाचता है, यानी कि मोर नाचता है। चौथा, बालकौ, 2 बालक है तो बालक में औ लगा, बालकौ। ठीक है, क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, तो पठतः। पहले बताया था ना, बालकौ पठतः, 2 वचन में है तो बालकौ पठतः। कुक्करौ, कुक्करौ क्या करता है? बुक्कति। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, पहला ही शब्द था बुक्कति। कुत्ता क्या करता है? भौंकता है, तो आ जाएगा बुक्कति, भौंकता है। कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। इसके बाद एक अथवा वाला भी है, या तो आप ऊपर वाले करिए चित्र वाला, या नीचे आपके पास अथवा का भी एक ऑप्शन है, इसको भी आप कर सकते हैं। मंजूषातः पदानि चित्वा अद्योलिखितम वार्तालापम पूर्यत। मंजूषा को देखकर आपको वार्तालाप को पूरा करना है। आप या तो इस प्रश्न को करें, ठीक है,
या अगर ये नहीं कर सकते तो आप इसको करें, दोनों में से एक करना है आपको। अथवा का मतलब होता है और, यानी कि या तो ऊपर वाला या नीचे वाला। अब देखो एक वार्तालाप है यहाँ पे आपके पास मंजूषा है। अहम कक्षायां मम भवता पितु। अहम मीन्स मैं, कक्षायां मीन्स कक्षा में, मम मीन्स मेरा, भवता मीन्स आप, पितु मीन्स पिताजी। ठीक है, तो चलिए देखते क्या है। देखिए सुरेश कह रहा है मम नाम सुरेशा, मेरा नाम सुरेश है। नाम किम, भाई भौता मीन्स मैंने बताया था ना यहाँ पे भौता का मतलब आप, तो यहाँ पे आ जाएगा पहले में भवतः, यहाँ पे आएगा भवतः। भवता मीन्स आप, आपका। ठीक है, तो मम नाम सुरेशा, भवता नाम किम, आपका नाम क्या है। भवता मीन्स आपका। फिर दीपक कह रहा है नाम दीप, भाई दीपक अपना नाम बताएगा, क्या लिखेगा मम, क्या लिखेगा मम। मम नाम दीपक, मेरा नाम दीपक है। भवतः, मेरा नाम दीपक है, उसके आगे पितुहु नाम किम, यहाँ पे आएगा आपका पितुहु। ठीक है, पितुहु कह रहा है मम नाम दीपका, मेरा नाम दीपक है। बहुता पितु नाम किम, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। तो सुरेश कह रहा है मम पितु नाम श्री सुरेंद्र, मेरे पिताजी का नाम सुरेंद्र है। भगवान कस्याम पठति, भगवान कस्याम कौन सी पढ़ते हो, यानी कि कक्षा में। यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे आएगा ध्यान से देना, मैं एरो लगा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आएगा आपका कक्षायाम। ठीक है, उसके बाद अगला है दीपक कह रहा है षष्ठी कक्षायाम, तो यहाँ पे आ जाएगा अहम। यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे आएगा अहम। अहम षष्ठी कक्षायाम पठामी, मैं षष्ठी कक्षा में पढ़ता हूँ। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 देखो, उचित सर्वनाम पदेन वाक्यम योजयत, उचित सर्वनाम पदों से वाक्यों को मिलाना है। ठीक है, सा, सा स्त्रीलिंग है। सा, देखो सा धावंती, सा वदति, सा पठति, सा कूजतः, ये आपको मैच करने हैं। ठीक है, तो कैसे होंगे, सा वदति भी हो सकता है, वह बोलती है, और सा पठती भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, सा वदति या सा पठती, वह बोलती है और वह पढ़ती है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखो नंबर 2 में देखो, ताहा, ताहा में भी ताहा बहुवचन है, साथ ही ताहा बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ अंति लगेगा, बाकी किसी में भी अंति नहीं है, तो ताहा धावंती, ये बनेगा ताहा धावंती। क्या बनेगा, ताहा धावंती। तीसरा ते, अभी ते देखना है, दो वचन में है, तो ते कूजतः, देखो ये दो तरीके से बन सकता है। ते के साथ कूजता भी आ सकता है भाई, अगर स्त्रीलिंग में होगा, अगर स्त्रीलिंग में होगा तो ते के साथ कूजता है ना, वह दो कूजते हैं, कूजता। ठीक है, और ते के साथ धावंती भी आ सकता है, वह दो दौड़ती हैं, वह दो दौड़ते हैं, बहुवचन में पुल्लिंग में। ठीक है, ते कूजता और ते धावंती, ये भी, इसमें भी दो ऑप्शन आपके सही होंगे। और उसके बाद सा बचा, सा वदती भी हो सकता है, सह पठती भी हो सकता है, जैसे हमने सबसे पहला वाला करा था, सा के साथ पठती भी लगाया था, सा के साथ वदती भी लगाया था। ऐसी लास्ट वाला सह के साथ, सह के साथ भी सॉरी सह के साथ भी वदती भी हो सकता है, सह के साथ पठती भी हो सकता है, दोनों तरीके से आप इसको सेंटेंस को बना सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर गा पे। गा खंड आ गया, अनुप्रयुक्त व्याकरण 18 अंक का है। चौथा क्वेश्चन है वर्ण संयोजन संयोजनेन पदम लिखत, वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, वर्णों को संयोजन करना है। जैसे आपके पास लिखा हुआ है
वा प्लस री व्री हो गया, था प्लस आ था, तो क्या हो जाएगा वृथा। ऐसे हमने सबको करना है। थोड़ा हम इसको जूम कर लेते हैं। देखो पा प्लस उ क्या हो गया पो, सा के बाद कोई सर नहीं है तो सा आधा रहेगा, ता प्लस आ मिलके ता, का प्लस आ मिलके का, और माँ हलंत है तो माँ हलंत। क्या हो जाएगा पहले में पुस्तकम, क्या हो गया पुस्तकम। अगला देखो, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आएगा। ठीक है, इसको देखो, चा प्लस आ चा, टा प्लस आ टा, का प्लस आ का, क्या बन गया चटका। चटका मीन्स चिड़िया। तीसरा देखते हैं, तीसरा देखो, का प्लस री, का प्लस री, का में री की मात्रा जोड़ी क्या हुआ क्री। का में री की मात्रा जोड़ी क्री हो गया। ठीक है, शा प्लस शाह हो गया, का प्लस आ काहा हो गया। जैसा जैसा लिखा है वैसी वैसी करना है। कृष्ण काहा, क्या बनेगा कृष्ण काहा। आगे देखो, नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा ये वाला। देखो उ, दा प्लस या ध्या हो गया, ध्या में आ की मात्रा लग गई, ना प्लस आ ना, और पीछे माँ उद्यानम। क्या बन गया हमारा सेंटेंस उद्यानम। अगला देखो, लास्ट है। ठीक है, सा प्लस ओ, सा में ओ की मात्रा जोड़ी क्या बचा, क्या बना सो, पा प्लस आ पा, ना प्लस आ ना, और माँ बचा सोपानम। इस तरीके से इन शब्दों को हमें जोड़ जोड़ के शब्द बनाने हैं। प्रश्न नंबर 5 है, उदाहरणम दृष्ट्वा वर्ण विच्छेदम लिखत। उदाहरण को देखकर आपको वर्ण विच्छेद करना है। अब आपको अलग अलग लिखना है। जैसे बालका था, जैसे हमने ऊपर करा था वैसे इसमें करना है। ठीक है, बालक में ये बालक है, बा प्लस आ बा हो गया। ठीक है, बा, ला प्लस आ मिलके ला, का प्लस आ मिलके का, बालकः। ठीक है, उसी प्रकार हमें सारे करने हैं। अब देखो पहला, ठीक है, पहले में क्री है ना, तो का प्लस री प्लस डा, डा में किसकी मात्रा है आ की मात्रा है, प्लस छोटा आ, फिर ना है ना, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ना, ना में किसकी मात्रा आ, फिर कम है का है पहले, का में किसकी मात्रा है आ की, आ, और लास्ट में क्या है प्लस मा। ये इतने शब्दों से, इतने सारे मिल शब्दों से मिलकर बना है। का प्लस री, डा प्लस आ डा, ना प्लस आ ना, का प्लस आ का, और मा प्लस आ मा। ठीक है, इस तरीके से बनाना है। दूसरा देखो, दूसरा हमारा दोला, तो दो, दा में किसकी मात्रा है ओ की, तो ओ को अलग कर दिया, दो हो जाएगा, प्लस ला है हमारा, ला में किसकी मात्रा है ओ की, आ की सॉरी, आ की मात्रा है तो आ लिख दिया, दो ला। इसी तरीके से तीसरा बनेगा हमारा। ठीक है, अश्व, आ प्लस शा प्लस वा प्लस आहा, अश्वा। देखो सा आधा था तो उसके बाद सीधा वा आ गया अश्वा, उसके बाद आ गया हो मृगः, मृगाहा, कौन सा है मृगाहा, ये वाला मृगाहा। क्या लिखेंगे, मृ में माँ प्लस री से बनाया मृ। ठीक है, फिर प्लस गा में किसकी मात्रा है बड़ी आ की, तो ये हो जाएगा मृगाहा। नेक्स्ट देखते हैं, इतो, इसको देखो,
ए प्लस ता प्लस औ, क्या बन गया? इतऊ। इस तरीके से इन शब्दों को हम बनाएंगे। प्रश्न नंबर 6 हमारा, उचित कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित कर्ता को चुनकर आपको रिक्त स्थान भरना है। ध्यान से देखना। आ में है पुस्तकम पठंती। अब देखो पठंती आ रहा है, पठंती बहुवचन है तो आहा आएगा। ठीक है, आहा आता है, मैंने बताया आपको। बहुवचन में क्या आता है? फॉर्मूले में आहा, आहा, औ, आहा, ये पुल्लिंग का फॉर्मूला है। तो जब भी आहा औ आहा आएगा, आहा किसके पीछे? ये रहा, ये 1 2 3 बहुवचन है। तो पठंती बहुवचन है तो यहाँ पे आ जाएगा बालकाहा, सॉरी बालिकाहा। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बालिकाहा। ठीक है, ऑप्शन राइट हो गया हमारा, बालिकाहा। उसके बाद दूसरा है खादती। अति आ रहा है तो अति में सह लगेगा, सह फलम खादती, वह फल खाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सह। सह शब्द राइट है। बिहरता, बिहरता मतलब दो है क्योंकि अता आ रहा है। और चटके, चटके में भी चटका, चटके स्त्रीलिंग है। चटका, चटके जो है, चटक शब्द स्त्रीलिंग है, चिड़िया। तो ये हो जाएगा हमारा चटके। ठीक है, अगला है चरता। चरता में कौन चर रहा है? चरता दो वचन है तो अजा अजय, चरता अजय में आएगा क्योंकि अजा दो वचन में, चरता दो वचन में, तो अजय हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरणम दृष्टवा रिक्त स्थान ने पूर्य। उदाहरण को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे देवः देवौ देवाः आह औ आहा, वैसे आह औ। कपोत है ना, तो आपको कपोत से बनाने, काशी काशी बनाने आपको, तो हो जाएगा कपोतः यहाँ पर। ठीक है, कपोतः, और यहाँ पर आ जाएगा कपोताः। जैसे मैं लिख रहा हूँ आप सेम वैसी कॉपी में नोट डाउन करते रहे, कपोताः। ठीक है, एक वचन और बहुवचन में क्या आएगा। उसके बाद है, अब देखो वृषभाहा। ठीक है, वृषभ शब्द है, सेम वही औ लगाना है। वृषभ शब्द में औ लगाएंगे तो वृषभौ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ बनाना, जैसे ये बना ऊपर वैसे नीचे बनाना है। और इस वाले में बनेगा वृषभाहा। ये वाला ये था और ये वाला इसमें था। ठीक है, ऐसे काका का बनाना है भाई, काका काका, तो क्या बचा हमारे पास? काकऊ। दो वचन बनाना है ना, काकऊ। आहा औ आहा, ऐसे इसमें भी आहा औ आहा, आहा औ आहा, आहो औ आहा। फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से मैंने रटा रखा है। जिनको नहीं पता वो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप अकारांत, पुल्लिंग, जितने भी शब्द रूप होते हैं आप सबको देख सकते हैं फॉर्मूले सहित। तो फॉर्मूले आपको याद होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी शब्द रूप को बनाने में। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है, उचित धातु रूपाणी चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। धातु रूप की मैंने वीडियो बना रखी है, अगर किसी को समझ ना आए तो आप मेरे चैनल पर जाके वीडियो को देख सकते हैं। लेखिका पत्रम, लेखिका सिंगल है तो अति आएगा क्योंकि स्त्रीलिंग का फॉर्मूला है आ ए आहा। अब लेखिका में आ की मात्रा आ रही है, यानी कि एक वचन हो गया, दो वचन हो गया, बहुवचन हो गया। तो एक वचन में आ है तो आ रहा हमारा लेखिका में, तो लिखती हो जाएगा। इसका आंसर आएगा लिखती। लेखिका पत्रम लिखती। अगला देखो अगला है नौका, फिर वही आ ए आहा। ठीक है, आई आ, नौका में फिर आ की मात्रा है, एक वचन में है तो चलती हो जाएगा, नौका चलती। क्या आ जाएगा? नौका चलती। तो आंसर हो जाएगा हमारा चलती। तीसरा है मक्षिकी। अब इसमें ए आ रहा है, देखो ध्यान से आप देखोगे तो इसमें क्या आ रहा है हमारा? ए। मक्षिकी में ए की मात्रा है। ठीक है, तो
इसमें आ जाएगा उत्पत्तः। क्या आएगा भाई, दो वचन है ना, तो उत्पत्तः, अतः भी दो वचन होगा, उत्पत्तः। ठीक है। तीसरा अश्वः, अब ये पुल्लिंग का आ गया अश्वः, अह, औ, आह। अब ये आह आ रहा है यहाँ पे अश्वः में, तो एक वचन में धावती, एक वचन है तो एक वचन, दो वचन है दो वचन, बहुवचन है बहुवचन। कर्ता क्रिया सेम होना चाहिए। छात्रों, अब इसमें देखो छात्रों में औ की मात्रा आ रही है, यानी कि ये वाला औ पुल्लिंग वाला, ये पुल्लिंग के हैं, ये स्त्रीलिंग के हैं। ठीक है। औ आ रहा है तो दो वचन में औ लगेगा, हस्यतः। क्या लगेगा, हस्यतः, छात्रौ हस्यतः। आगे देखो खंड घ आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे। खंड घ है अपठित, सॉरी पठित अवबोधनम, पठित अवबोधनम, जो 16 नंबर का है। क्वेश्चन है अद्योलिखितम पुल्लिंग पुल्लिंग पाठांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरात्। तो आपको पुल्लिंग पाठ को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है। ये आपके पास एक पैराग्राफ सा है। इतौ कौ इतौ सुनको, ये दो कौन है, ये दो कुत्ते हैं। ठीक है। किम इतो गर्जता, क्या है गरजते हैं। ठीक है। ना इतो उच्चे बुक्कता है, नहीं ये तो जोर से भौंकते हैं। अब देखो इतौ कौ स्तः, इतौ कौ स्तः, इतौ इतौ स्तः, इतौ कौ सुनकौ। तो आंसर आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आएगा, क्या आएगा भाई, क्या आएगा, सुनकौ। ठीक है। दो वचन में पूछा तो दो वचन में, कौ पूछा है दो वचन में तो कौ दो वचन में हमने लिख दिया। किम इतो गर्जता, किम इतो गर्जता, तो क्या आएगा, न। केवल एक वचन में लिखना है आपने, एक पद में लिखना है, न यह नहीं गरजते। ठीक है। अब पूर्ण वाक्य में पूछेगा तब आपको पूरे वाक्य में लिखना है। अब देखो पूर्ण वाक्य में आ जाओ, ये हमारा पूर्ण वाक्य चल रहा है। ठीक है। किम सुनको गर्जता, किम सुनको गर्जता, न, आपको लिखना है न सुनको न गर्जता। सुनको गरजते, यानी कुत्ते गरजते नहीं है, क्या करते हैं, भौंकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो, नोट करते रहें साथ साथ। किम सुनको भुकता, क्या कुत्ते भौंकते हैं। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, इसका आंसर आम। हाँ हाँ लिखते ना, हाँ हाँ के लिए आम लिखते हैं, आम। फिर लिखना है सुनको उच्चे है बुक्कता। हाँ कुत्ते जो है जोर से भौंकते हैं। अब यथा निर्देश में आ जाओ। यथा निर्देशम उत्तरात्, जैसा निर्देश दिया गया वैसे आपको करना है। ठीक है। केवल प्रश्न त्रयम, तीन चार दे रखे यहाँ पे, आपको तीन करने हैं। यहाँ पे आपको केवल, यहाँ पे ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रश्नम एकम आएगा। ठीक है। दो दिए तो एक करना है, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है। स्तः अत्र कः लकारः, अस्ति स्तः सन्ति, अस्ति स्तः सन्ति। ध्यान से देखो, एक वचन में होता है अस्ति स्तः सन्ति, एक वचन। तो ये पूछा स्तः, तो ये लट लकार का है भाई, किसका है, लट लकार का। तो आपका आ जाएगा लट लकार, इसका आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। अद्योलिखित शब्देषु अकारांत पुल्लिंग शब्द, अकारांत पुल्लिंग, जिन शब्दों के पीछे आ की मात्रा हो क्या हो जाते हैं, अकारांत पुल्लिंग। ठीक है। पुल्लिंग में कौन सा है, किम भी नहीं है, गर्जता भी नहीं है, कुकुता भी नहीं है, सुनको, सुनको सुनक क्या है, कुत्ते हैं, कुत्ते क्या है, पुल्लिंग है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सुनकौ। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा, आपके जितने भी डाउट होंगे सब क्लियर हो जाएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं हम। अद्योलिखितम स्त्रीलिंग पाठांसम पठित्वा प्रश्नान उत्तरात। स्त्रीलिंग पाठ को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने। सा का, देखो सा का क्वेश्चन आ गया। सा का तो आपको लिखना है यहाँ पे आंसर में घटिका। क्या लिखना है? सा का। यह क्या है? तो यह क्या है? घटिका। तो घटिका ये आंसर आ गया। फिर आ रहा है समयम कह सूचयति। समय कौन बता रही है? तब भी क्या आएगा? घटिका। इसका आंसर भी आएगा घटिका। भाई घटिका ही तो समय बता रही है, दोनों का आंसर सेम है। घटिका किम सूचयति, घटिका समयम सूचयति, समयम क्या सूचयति, सूचयति घटिका। ठीक है। पूर्ण वाक्य में देखो, घटिकाम किम सूचयति, तो आपको पूरा लिखना है घटिकाम समयम सूचयति। आप ऊपर देख के भी लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ये पूरी लाइन आपके आंसर हो जाएगी घटिका समयम सूचयति। ठीक है। एतत् कस्याः चित्रम अस्ति, यह किसका चित्र है? एतत् घटिकायाम चित्रम अस्ति। एतत्, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका आंसर। एतत् घटिकायाः चित्रम अस्ति। ठीक है, आपका आंसर लिख दिया। यह किसका चित्र है? यह घटिका, घड़ी का चित्र है। अब आ जाओ यथा निर्देशम, जैसा निर्देश दिया गया है वैसे आपको क्वेश्चन करने हैं। घटिका अत्र का विभक्ति, घटिका में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। ठीक है, आ ए आहा प्रथमा, तो ये आंसर हो जाएगा प्रथमा, राइट आंसर। ठीक है, अगला है अद्योलिखित शब्देषु आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आकारांत, आकारांत देखो किम भी नहीं है, कहा पुल्लिंग है, कस्य भी पुल्लिंग है। आकारांत क्या है? सिर्फ का शब्द आकारांत है, राइट आंसर हो जाएगा का। ठीक है, का स्त्रीलिंग है, कहा पुल्लिंग है, का स्त्रीलिंग है। अद्योलिखित लिखितम नपुंसक लिंग पाठांसम पठित्वा प्रश्नान उत्तरात्। प्रश्नों के उत्तर देने हैं नपुंसक लिंग के पाठ को पढ़कर। ठीक है। तानी कानी, तानी कानी, अब देखो क्वेश्चन में भी आया तानी कानी, तानी कानी संति। तो आंसर आपको लिखना है तानी कदली फलानी संति। ये पूर्ण वाक्य में लिखना है, आपको एक वचन में लिखना है, एक वाक्य में कदली फलानी। यहाँ पे लिखना है आपको एक वचन, एक पद में पूछा है ना, तो यहाँ पे लिखना है कदली फलानी। ठीक है। दूसरा है किम कदली फलानी मधुराणी संति, क्या कदली फल मधुर है? तो आपको लिखना है आम। केवल एक वचन में, एक पद में लिखना है। एक पद में पूछेगा तो आपको एक पद में ही आंसर देना है। पूर्ण वाक्य में भी आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको लिखना है आम। हाँ हाँ, कदली फल बहुत मीठे हैं। ठीक है, आगे देखो पूर्ण वाक्य में। पूर्ण वाक्य में क्वेश्चन हमारा कानी मधुराणी पोषकानी चसंती। तो इसमें आपको पूरा लिखना है कदली, कानी की जगह पे लिख देना कदली फलानी। फिर आगे वही लिखना है मधुराणी, फिर लिखना है पोषकाणी च संति। ठीक है, इतना पूरा लिखना है इसमें। आगे देखो चित्रे कानी संति, चित्र में क्या है? तो चित्र में क्या है भाई? चित्रे, इसका आंसर हो जाएगा अत्र चित्रे कदली फलानी संति। इस चित्र में क्या है? केले के फल है। ये ना है यहाँ पे, फलानी में ना है,
कदली फलानी संति। फिर यथा निर्देशम उत्तर, जैसा निर्देश दिया गया वैसे करना है। मधुरम, अत्र का विभक्ति, मधुरम में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। मधुरम शब्द नपुंसकलिंग है तो उसमें आ जाएगा प्रथमा, पहला ही आंसर आ जाएगा इसका प्रथमा। उसके बाद ख है अद्योलिखित शब्देषु अकारांत नपुंसकलिंग शब्द का। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द पूछ रहा है तो अकारांत नपुंसकलिंग में जिसके पीछे अम लगा हो फलम, वही हमारा अकारांत नपुंसकलिंग हो जाएगा। यह हमारा अकारांत नपुंसकलिंग का शब्द है कदली फलम। का जो है स्त्रीलिंग है, पशुहा भी नहीं है, कस्य भी नहीं है। अब देखो चित्रानुसारम पदनामानि लिखत। चित्र के अनुसार पदों के नाम लिखने हैं। केवलम चत्वारः, प्रश्न चतुष्टयम 4 है, 6 आ रखे, आपको 4 के आंसर देने हैं। तो पहला जो है आपका ये वाला चित्र, इसको क्या कहते हैं? दूरभाष यंत्रम। क्या कहते हैं इसको? दूरभाष यंत्रम। ये क्या है? कपोतः। क्या है ये? कपोतः। इसको क्या कहते हैं? कुंचिका। क्या कहते हैं? कुंचिका। ये क्या है हमारी? इसको क्या कहेंगे? उत्पीठिका। क्या कहेंगे? उत्पीठिका। ये कंप्यूटर है हमारा, कंप्यूटर क्या कहते हैं? संगणकम। और ये क्या हमारा? आम्र फलम। आम्रम भी लिख दोगे तो चलेगा, ठीक है। इस तरीके से इनके नाम आपको खुद लिखने हैं। ये इसमें कोई हम आपके पास ऑप्शन नहीं आएंगे, जो भी आएगा आपको याद करने हैं। प्रश्न नंबर 13 है निर्देशानुसारम वचन परिवर्तन करो। वचनों का परिवर्तन करना है, एक वचन से दो वचन, दो वचन से बहुवचन, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, ध्यान से देखना। ये आपके पास क्वेश्चन है, एतत् पतति, इसको बहुवचन में बदलना है तो एतत् का एतानी, तत् ते तानी, ठीक है। एतत् इति इतानी, इतानी बहुवचन हो गया, बहुवचन में करना है। पतति का हो जाएगा पतंती, बहुवचन में दोनों, एतानी पतंती बहुवचन, एतत् पतति एक वचन। छात्रे लिखतः, ये दो वचन में है, छात्रे लिखतः, इसको भी बहुवचन में बदलना है तो छात्राः लिखन्ति, क्या हो जाएगा? छात्राः लिखन्ति, ठीक है। मयूरौ नृत्यतः, दो वचन में, इसको एक वचन में बदलना है, मयूरः नृत्यति, मयूरः नृत्यति, ठीक है। दूसरा, ये दूसरे का था, ये आपका पहले का था। अब देखते हैं तीसरा। इस पे आ जाओ, ठीक है। तीसरा हमारा नारी केलानि पतंती, नारी केलानि पतंती, इसको दो वचन में करना है तो ये हो जाएगा नारी केले, दो वचन में ए आता है ना, नारी केले पततः, ठीक है। उसके बाद इसको आ जाओ, सिंगाः गर्जन्ति, ये बहुवचन में, इसको दो वचन में बदलना है हमें तो सिंगा का औ हो जाएगा, सिंघौ गर्जतः, ठीक है। औ के साथ अतः लगेगा। तो ये आज आपका पूरा जो सैंपल पेपर हमने सॉल्व करा है, ठीक है बच्चों। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और मुझसे पूछें। आपका जो भी आप मैसेज करोगे उसका रिप्लाई मैं तुरंत आपको दे दूंगा और आपका जो समस्या का समाधान हो तुरंत हो जाएगा। बच्चों, वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और जो चैनल पर अगर कोई नए आ रहे हैं, कोई बच्चा हमारा नया जुड़ रहा है हमारे साथ, तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके रख दें, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।
नमस्कार।